दोस्तों तैयार हो जाओ एक ऐसे तूफान के लिए जिसने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मैदान पर सब कुछ हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हर बीतते मुकाबले के साथ इस वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। और अब जब लीग स्टेज का आखिरी यानी 28वां मुकाबला खत्म हो चुका है तो पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया है कि हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो गई हैं। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय वुमेन्स टीम और निगर सुल्ताना की अगुवाई वाली बांग्लादेश वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वर्ल्ड कप 2025 का पूरा समीकरण बदल गया है, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट ही पलट दी हो। अब हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, अब कौन जाएगा सेमीफाइनल में और कौन बाहर हो गया इस जबरदस्त जंग से। लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, भारत की वुमेन्स टीम और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक इस सीजन भारत और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम की अब तक खेले गए मुकाबले में जीत और हार का कैसा रहा है रोमांचक सफर। तो भारत और बांग्लादेश दोनों टीमों ने इस वर्ल्ड कप में अपने अपने जज्बे, जुनून और झटकों से भरी दास्तां लिखी, क्योंकि हर जीत, हर हार और हर रन का असर अब सीधे पड़ा है उस पॉइंट्स टेबल पर जो किसी टाइम बम से कम नहीं लग रही, कभी भी किसी टीम को ऊपर उछाल दे या नीचे गिरा दे। बात करें टीम इंडिया की तो हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप का आगाज किया था तूफानी अंदाज में, जब श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में बारिश के बीच डकवर्थ लुईस के सहारे भारत की शेरनियों ने जीत हासिल की और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो धमाका हुआ उसने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया। पूरे 88 रनों की शानदार जीत, जैसे भारतीय वुमेन्स टीम ने ऐलान कर दिया हो कि हम आए हैं और इतिहास फिर से लिखने आए हैं। लेकिन क्रिकेट में ऊंचाई के बाद घाटी भी आती है और वही हुआ टीम इंडिया के साथ, क्योंकि शुरुआती 2 जीतों के बाद आई वो 3 लगातार हारें जिन्होंने पूरे देश की सांसें रोक दी। तीसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से हार, चौथा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर 3 विकेट से शिकस्त और 5वां इंग्लैंड के खिलाफ केवल 4 रनों से हार। 3 झटके, 3 ठोकरें और टीम की सेमीफाइनल की राह मुश्किल में पड़ गई। लेकिन दोस्तों ये टीम इंडिया है, जब दुनिया हार मान लेती है तब ये लड़कियां आग लगा देती हैं। छठे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ डकवर्थ लुईस फिर से भारत की किस्मत बना और जीत ने टीम इंडिया को राख से फीनिक्स की तरह जगा दिया। वही अब बात करें निगर सुल्ताना की कप्तानी में बांग्लादेश की वुमेन्स टीम ने भी इस टूर्नामेंट की शुरुआत जोश से की थी। पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से धो डाला और सबने कहा वाह ये तो नई बांग्लादेश है। लेकिन जीत के बाद आया संघर्ष और शुरू हुआ हार का सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से हार, तीसरे में न्यूजीलैंड ने 100 से भी ज्यादा रन से रौंद दिया, चौथे में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया, 5वें में ऑस्ट्रेलिया ने तो जैसे करुणामयी समाप्ति कर दी और बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंद दिया। फिर छठे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 7 रनों से हार और इस तरह लगातार 6 हारें झेलकर बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो गई। लेकिन दोस्तों जब सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई है तभी आया वो पल जिसने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा पलट दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया 28वां और आखिरी लीग मुकाबला। जैसे ही ये मैच खत्म हुआ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मच गया भूचाल। हर तरफ खलबली, हर तरफ सवाल, हर तरफ सन्नाटा और शोर का अजीब मिश्रण। इस मुकाबले के बाद जो समीकरण बना उसने सबको झकझोर कर रख दिया। भारत की पोजीशन बदल गई, बांग्लादेश का असर भी टेबल पर साफ दिखा और साथ ही सेमीफाइनल की तस्वीर ही बदल गई। अब पॉइंट्स टेबल पर जैसे तूफान आ गया है। पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा, 2 बड़ी टीमों के सपनों पर ताला लग गया। वहीं इंग्लैंड की टीम और एक और दिग्गज टीम के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, जैसे किस्मत ने पलटी मारी और हारते हारते उन्होंने जीत की लहर पकड़ ली। अब हर चैनल पर एक ही चर्चा, भारत सेमीफाइनल में जाएगी क्या पाकिस्तान की उम्मीदें खत्म, क्या इंग्लैंड को मिल गया है लाइफलाइन। हर एक्सपर्ट, हर फैन, हर क्रिकेट प्रेमी बस यही पूछ रहा है ये पॉइंट्स टेबल आखिर कह रहा है क्या, क्योंकि अब ये सिर्फ एक टेबल नहीं, ये बन गया है जंग का मैदान, जहां हर रन, हर ओवर, हर विकेट ने किसी टीम की किस्मत तय कर दी है। मैदान की हवा में अब भी वो रोमांच घुला है, जैसे गेंद और बल्ले की टक्कर से उठी स्पार्क्स अब तक जल रही हों। कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक सब और एक ही आवाज, ये मुकाबला नहीं था, ये तो वर्ल्ड कप का भूकंप था। क्योंकि जब भारत की वुमेन्स टीम और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम के बीच खेला गया ये 28वां मैच खत्म हुआ, तभी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप
2025 के पॉइंट्स टेबल ने करवट ली और सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अब ये टेबल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लग रही। हर पल बदलता संतुलन, हर टीम की सांसें थमी हुई और सेमीफाइनल की राह अब बन चुकी है एक थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी। हर मोड़ पर सस्पेंस और हर अगले पल पर ट्विस्ट। तो दोस्तों, अब बस इंतजार है उस अगले पड़ाव का जहां ये पॉइंट्स टेबल अपना असली चेहरा दिखाएगी। कौन रहेगा टॉप पर, कौन बाहर जाएगा और कौन बनेगा इस रोमांचक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनलिस्ट। लेकिन एक बात तय है, इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इस आखिरी मैच के साथ ही मैदान पर नहीं, पूरे टूर्नामेंट में भूकंप आ गया है। क्या आप तैयार हैं अगले धमाके के लिए? क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी, असली ड्रामा तो अब पॉइंट्स टेबल सेमीफाइनल में लिखेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत की वुमेन्स टीम और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और तीन टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 3 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी और वो 2 टीमें कौन सी है जो अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने से बस एक जीत दूर खड़ी है। तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस से हो चुकी है, पूरे तरीके से बाहर हैं। बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम मौजूद है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब किसी टीम की शुरुआत आसमान छूने के इरादे से होती है लेकिन मंजिल रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है, तो उस कहानी में कितना दर्द और कितना रोमांच होता है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मैदान में भी ऐसी ही एक कहानी लिखी गई है। एक कहानी उम्मीद की, संघर्ष की और टूटे सपनों की। और इस कहानी की नायिका है निगर सुल्ताना की अगुवाई में खेलने वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम, जो अब पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे यानी 8वें पायदान पर ठहर चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर किसी ने कहा था कि इस टूर्नामेंट में हर टीम के लिए रास्ता सीधा और आसान होगा, तो बांग्लादेश की इस टीम ने अपने खेल से उस सोच को पलट कर रख दिया। क्योंकि ये टीम हार के बीच भी वो जज्बा दिखाती रही जिसे हारकर भी जीतने वाला जज्बा कहते हैं। बांग्लादेश की इस यात्रा की शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ हुई थी। पहले मुकाबले में जब पाकिस्तान के सामने उतरी तो ऐसा लगा जैसे बिजली दौड़ गई मैदान में। हर गेंद पर जोश, हर रन में आत्मविश्वास और हर खिलाड़ी के चेहरे पर चमक। और नतीजा भी वैसा ही रहा। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर बांग्लादेश की टीम ने सबको चौंका दिया। वो जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि हम भी हैं मैदान में, किसी से कम नहीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जीत का स्वाद चखने के बाद हारों का सिलसिला ऐसा चला कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। अगले ही मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के सामने 4 विकेट से हार मिली और वो जीत की चमक थोड़ी धुंधली हो गई। फिर आया तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वहां जो हुआ उसने टीम के आत्मविश्वास को गहराई तक झकझोर दिया। 100 रनों की करारी हार ने जैसे पूरे ड्रेसिंग रूम की हवा बदल दी और खिलाड़ियों की आंखों में उम्मीद की जगह सवालों ने ले ली। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरी टीम, जहां 3 विकेट से मिली हार ने मनोबल को और नीचे खींच लिया। खेलते वक्त चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर का सन्नाटा हर गेंद पर सुनाई दे रहा था। फिर आया मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये मैच
किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 10 विकेट से मिली हार ने जैसे पूरी टीम को हिला दिया। मैदान में कदम रखते वक्त जो आत्मविश्वास था वो इस हार के बाद टूटा कांच बन गया। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। श्रीलंका के खिलाफ उतरी उम्मीद के साथ, पर वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ 7 रनों से हार। और फिर जब भारत के खिलाफ आखिरी यानी 7वां मुकाबला खेला गया, तब तक टूर्नामेंट जैसे उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन चुका था। उस मैच के बाद ये साफ हो गया कि बांग्लादेश की टीम के लिए अब सेमीफाइनल की दहलीज सिर्फ एक सपना रह जाएगी। कुल 7 मुकाबले खेले गए, जिसमें केवल 1 जीत और 6 हारें उनके नाम रहीं। उनके पास सिर्फ 2 अंक हैं और नेट रन रेट भी माइनस में फिसल चुका है। यानी गणित ने भी साफ कह दिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे 7वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की कहानी को भावनाओं की किताब कहा जाए, तो उसमें एक पन्ना ऐसा भी है जो उम्मीद, मेहनत और अधूरे सपनों की महक से भरा हुआ है। और उस पन्ने पर लिखा है नाम फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम का। पहले मुकाबले में जब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ उतरी, तो मैदान में जो ऊर्जा थी वो देखने लायक थी। हर गेंद फेंकने के साथ गेंदबाजों की आंखों में चमक थी, बल्लेबाजों के हर रन में आत्मविश्वास और हर कैच में जीत की पुकार। लेकिन खेल की किस्मत का खेल कुछ और था। 7 विकेट से हार ने जैसे उनके दिलों पर पहला वार कर दिया। वो शुरुआत जो उम्मीदों की लहर पर सवार थी, अचानक ठहर गई। मगर फातिमा सना की इस टीम ने हार नहीं मानी। दूसरा मुकाबला आया भारत के खिलाफ। वो मैच जिसमें हर खिलाड़ी का दिल धड़क रहा था, हर दर्शक की निगाहें टिकी थीं और हर गेंद पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन चुकी थी। लेकिन बल्लेबाजी की लड़खड़ाहट और गेंदबाजी की कमजोरी ने आखिरकार उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। 88 रनों से हार, और इस हार ने जैसे उनके आत्मविश्वास को भीतर तक हिला दिया। फिर आया तीसरा मुकाबला और सामने थी दुनिया की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया। मैदान पर उतरते वक्त टीम के चेहरे पर जोश था, लेकिन उस दिन किस्मत शायद ऑस्ट्रेलिया की मुस्कान में छिपी थी। 107 रनों की करारी शिकस्त ने पाकिस्तान के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। चौथा और 5वां मुकाबला आया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन बारिश ने दोनों मैचों में कहानी को अधूरा छोड़ दिया। मैदान गीला, पिच शांत और पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ 2 अंक जुड़ गए। जैसे किस्मत ने एक पल को राहत दी, लेकिन जीत का सुख नहीं दिया। छठे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने फिर से दम दिखाया। मैदान पर जुनून था, पर आसमान फिर से मिजाज बदल चुका था। डकवर्थ लुईस के नियम ने उनकी जीत की दिशा पलट दी और जैसे हर रन, हर कोशिश बारिश की बूंदों के साथ बह गया। टीम ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मंजिल फिर दूर चली गई। और जब आया आखिरी यानी 7वां मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ, तो ऐसा लगा शायद अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। लेकिन एक बार फिर बारिश ने पूरा खेल अपने कब्जे में ले लिया और मुकाबला रद्द कर दिया। जैसे किस्मत ने कहा हो, इस बार कहानी अधूरी ही रहेगी। अब इस पूरी यात्रा को देखिए दोस्तों। 7 मुकाबले खेले, 1 जीत मिली, 3 मुकाबले बिना नतीजे के रहे और बाकी में हार। पॉइंट्स टेबल में उनके नाम सिर्फ 3 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट नकारात्मक 0.086 पर ठहरा है। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी मेहनत बहुत बड़ी है। हर मैच में इस टीम ने जो संघर्ष किया, जो हौसला दिखाया, वो किसी इनाम से कम नहीं। लेकिन अब टूर्नामेंट का गणित साफ कहता है कि सेमीफाइनल की राह उनके लिए थम चुकी है। वो दरवाजा जिसकी ओर उन्होंने पूरे जोश से कदम बढ़ाए थे, अब बंद हो चुका है और पीछे रह गई हैं बस कोशिशों की गूंज और उम्मीदों की आवाज। वही वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर सोफी डिवाइन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम मौजूद है। तो दोस्तों, अगर क्रिकेट की दुनिया में उम्मीदों का कोई चेहरा होता, तो इस वक्त वो चेहरा सोफी डिवाइन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम का होता। वो टीम जो हर मैच में दिल जीतती रही, लेकिन किस्मत के तराजू में हमेशा रनों के कुछ तिल भर पीछे रह गई। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर जमी इस टीम की कहानी किसी साधारण सफर की नहीं, बल्कि जज्बे, निराशा और अधूरी जीतों की दास्तान है। शुरुआत हुई जब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम से उनका सामना हुआ। दिलों में उमंग, आंखों में चमक, लेकिन किस्मत ने जैसे पहले ही ओवर से पलटी मार दी। गेंदबाजी में असर नहीं दिखा, बल्लेबाजी में तालमेल बिगड़ा और अंत में 89 रनों की करारी हार ने इस सफर की शुरुआत में ही एक बड़ा झटका दे दिया। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी वहीं जो गिरकर उठे और इस टीम में वो हौसला था। दूसरे मुकाबले में सामने थी साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम। न्यूजीलैंड की ओर से हर गेंद फेंकते वक्त वो आग दिख रही थी जो हार को चुनौती दे रही थी। लेकिन अंत में 6 विकेट से मिली हार ने उस आग को राख में बदल दिया। अब टीम पर सवाल उठने लगे
आलोचना की लहर चल पड़ी। क्या ये टीम अब भी वापसी कर सकती है? लेकिन तभी तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ इन बेटियों ने वो किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। हर रन में दहाड़, हर कैच में शेरनी की झलक और 100 रनों की शानदार जीत ने पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी। श्रीलंका के खिलाफ चौथे मुकाबले में जब टीम का आत्मविश्वास आसमान पर था, बारिश ने मैदान को अपनी पकड़ में ले लिया। मैच रद्द और बस 1 अंक की दिलासा। जैसे किसी भूखे को खुशबू तो मिल गई लेकिन खाना नहीं। अगला मुकाबला पाकिस्तान से हुआ और वहां भी बारिश ने अपना तंबू गाड़ दिया। मैच फिर रद्द और 2 और अंक खाते में आए, मगर बिना खेले मिली खुशी में वो जोश कहां जो असली जीत में होता है। अब न्यूजीलैंड के पास था एक नया मौका, छठा मुकाबला, और सामने थी भारत की टीम। लेकिन फिर डकवर्थ लुईस का नियम बीच में आ गया और मुकाबले की दिशा पलट गई। बारिश एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर भारी पड़ गई। 7वें और आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर वो उतरी जैसे पूरा टूर्नामेंट जीतना अभी बाकी हो। लेकिन इंग्लैंड की सटीक गेंदबाजी और आक्रामक खेल ने न्यूजीलैंड की लड़ाई को वहीं रोक दिया। 8 विकेट की हार ने सेमीफाइनल के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब जब हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम के पास कुल 7 मुकाबलों में 1 जीत, 4 हार और 2 बारिश से रद्द मुकाबले हैं, यानी कुल 4 अंक और नेट रन रेट नकारात्मक। अब कोई मुकाबला बचा नहीं है, कोई समीकरण नहीं, बस कोशिशें, यादें और वो अधूरी मुस्कानें जो इस सफर की पहचान बन गई हैं। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर चमारी आतापत्तु की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक जज्बे की किताब कहा जाए तो उसका सबसे भावनात्मक अध्याय चमारी आतापत्तु की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम का है। वो टीम जो मैदान में तो लड़ी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लड़ी मौसम से, किस्मत से और हालात से। इस वक्त अंक तालिका में ये टीम 5वें पायदान पर खड़ी है। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि 7 मैचों की लंबी कहानी, अधूरी उम्मीदों और लगातार संघर्ष का साक्षी है। श्रीलंका की इस टीम की कहानी शुरू होती है पहले मुकाबले से, जहां उनका सामना हुआ भारत से। अचानक बादल उमड़ आए, बारिश बरसी और डकवर्थ लुईस का नियम जैसे एक अनचाहा मेहमान बनकर आया जिसने मैच की दिशा पलट दी। जीत की डोर हाथ में थी मगर नियमों ने उसे फिसला दिया और पहला मुकाबला हार में बदल गया। अब टीम ने सोचा कोई बात नहीं, अगला मुकाबला संभाल लेंगे। सामने थी ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, मैदान तैयार था, खिलाड़ी जोश में थे, लेकिन फिर वही पुराना साथी बारिश। इस बार उसने तो शुरुआत से ही मैदान पर कब्जा जमा लिया और पूरा दिन गेंद नहीं सिर्फ बूंदें गिरी। मैच बिना खेले रद्द हुआ और अंक तालिका में एक अकेला अंक जुड़ गया, जैसे कोशिश का इनाम नहीं सांत्वना मिल गई हो। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड के सामने जब श्रीलंका उतरी तो उम्मीद थी कि अब मौसम नहीं बल्ला बोलेगा, लेकिन इस बार बादल नहीं, बल्लेबाजों की कमजोरी बरसी। विकेट ऐसे गिरे जैसे पेड़ों से सूखे पत्ते और 89 रनों की हार ने टीम के आत्मविश्वास को भीतर तक हिला दिया। चौथा मुकाबला न्यूजीलैंड से था। मौसम साफ नहीं था पर उम्मीदें थीं और जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। खेल शुरू हुआ, थोड़ी देर लय में आया और फिर बारिश ने दोबारा कहानी को आधे में रोक दिया। सिर्फ 1 अंक मिला लेकिन संतोष नहीं। 5वां मुकाबला आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। टीम का जोश लौट चुका था, गेंदबाजी में आग थी, लेकिन फिर वही आसमान ने खेल बिगाड़ दिया। बारिश और डकवर्थ लुईस के नियम ने मिलकर श्रीलंका को 10 विकेट की भारी हार थमा दी। हर बार जैसे मौसम कह रहा था तुम खेलो, जीत मेरी होगी। और फिर आया वो दिन जब आखिरकार सूरज मुस्कुराया। छठा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ। श्रीलंका की टीम जैसे पूरे टूर्नामेंट का गुस्सा एक साथ लेकर उतरी थी। गेंदबाजों ने सटीक निशाने साधे, बल्लेबाजों ने दिल खोलकर रन बनाए और इस बार जीत उनकी थी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये आत्मविश्वास की वापसी थी। सूखी धरती पर पहली बरसात जैसी राहत। पर जैसे ही लगा कि अब शायद राह खुलने लगी है, 7वां मुकाबला आया पाकिस्तान के खिलाफ और फिर बारिश ने सब धो डाला। खेल आधा ही हुआ और नतीजा रद्द। अब जब अंक तालिका पर नजर डालें तो श्रीलंका की टीम के खाते में कुल 7 मुकाबले हैं, 1 जीत, 3 हार और 3 रद्द हुए मैच। उनके नाम 5 अंक दर्ज हैं, नेट रन रेट माइनस में है और अब कोई मुकाबला बाकी नहीं, यानी सेमीफाइनल की दौड़ यहीं थम गई। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर जुनून को इंसानी रूप में देखा जा सकता तो वो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम होती। वो टीम जो हर मैच में अपनी आत्मा झोंक देती है, हर गेंद को अपनी किस्मत मानती है और हर रन में अपनी कहानी लिखती है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में भारत की वुमेन्स टीम चौथे पायदान पर खड़ी है, लेकिन ये स्थान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये उस टीम की पहचान है जिसने हार से ज्यादा लड़ाई की और उम्मीद से ज्यादा भरोसा दिखाया। शुरुआत हुई श्रीलंका के खिलाफ। आसमान पर बादल छाए थे, बारिश का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर न कोई डर न कोई संदेह। बल्ला बोला, गेंद गूंजी और डकवर्थ लुईस के नियम के बावजूद
जीत का परचम लहराया। ये जीत केवल अंक नहीं थी, ये संदेश था कि भारत की बेटियां अब मौसम की नहीं, अपने दम की मोहताज हैं। फिर आया पाकिस्तान का मुकाबला, वो मैच जिसमें हर चौका, हर विकेट, हर पल देश की सांसें थमा देता है। मैदान में जोश उमड़ रहा था, बल्लेबाजी गूंज रही थी और अंत में जब 88 रनों की जीत दर्ज हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरे टूर्नामेंट ने भारत को सलाम कर दिया हो। लेकिन खेल वहीं नहीं रुकता जहां जश्न शुरू होता है। तीसरा मुकाबला आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, संघर्ष से भरा, दिल थाम देने वाला। लेकिन आखिरी ओवरों में किस्मत पलटी और जीत हाथ से निकल गई। एक झटका लगा पर टीम ने सिर नहीं झुकाया। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का सामना, जहां टीम ने पूरा दम लगाया, हर रन के लिए जूझी, मगर 3 विकेट से हार ने आत्मविश्वास को झकझोर दिया। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, 5वें मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी का तालमेल बिगड़ गया। विकेट ऐसे गिरे जैसे किसी ने पत्तों की गड्डी हवा में उछाल दी हो। हार की तीसरी चोट पड़ी, लेकिन यही वो पल था जिसने इस टीम की आत्मा को फिर से जगा दिया। हरमनप्रीत कौर के शब्दों में वो आग थी जो हार को राख में बदल सकती थी। छठे मुकाबले में जब भारत उतरा न्यूजीलैंड के खिलाफ तो चेहरों पर सुकून था, लेकिन आंखों में वादा था, अब बस जीत। और हुआ भी वैसा ही। बल्लेबाजों ने संतुलन बनाए रखा, गेंदबाजों ने सटीक प्रहार किए और मैदान में हर बार तिरंगे की लहर सी उठी। डकवर्थ लुइस के बीच भी जीत ने दस्तक दी, जैसे किस्मत भी अब भारतीय रंग में रंग गई हो। इस जीत ने वो किया जो किसी भाषण या रणनीति से नहीं हो सकता था, टीम की आत्मा को लौटा दिया। फिर आया आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ, और इस मैच में जो हुआ उसने टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल दी। भारत ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि ऐसी जीत दर्ज की जिसने पॉइंट्स टेबल में हलचल मचा दी। अब जब हम अंक तालिका पर नजर डालते हैं तो तस्वीर साफ है। भारत ने अपने 7 मुकाबले पूरे कर लिए हैं, जिनमें 4 में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 में हार मिली। नेट रन रेट सकारात्मक है और अंक तालिका में 8 अंक दर्ज हैं। और अब सेमीफाइनल में भारत की टीम अपनी जगह बना चुकी है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर किसी टीम ने इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में अपने खेल से नहीं बल्कि अपने धैर्य से सबका दिल जीता है तो वो है लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम। ये टीम मैदान पर उतरती है तो किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि एक शांत तूफान की तरह जो बिना कहे सब कुछ उलट देती है। अंक तालिका में यह टीम तीसरे पायदान पर मजबूती से जमी हुई है और इस मुकाम तक पहुंचने की उनकी यात्रा किसी गहरी कहानी से कम नहीं। शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ हुई, जहां शुरुआत थोड़ी डगमगाई। 10 विकेट से मिली हार ने सबको चौंका दिया, जैसे एक तेज हवा में उम्मीद का दिया हिल गया हो। लेकिन इस टीम की खूबसूरती यही है कि ये गिरती नहीं, बस और पक्की हो जाती है। अगले मुकाबले में जब उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने कदम रखा तो वही दिया और तेज जलने लगा। गेंदबाजों की रफ्तार और बल्लेबाजों का संयम देखकर लगा कि अब ये टीम सिर्फ खेल नहीं, एक संदेश लेकर आई है। हम थकने नहीं वाले। 6 विकेट से शानदार जीत ने साउथ अफ्रीका को फिर से पटरी पर ला दिया। फिर आया भारत के खिलाफ तीसरा मुकाबला, वो मैच जिसमें हर ओवर में दिल धड़कता था और हर रन पर सांसें थमती थीं। लेकिन साउथ अफ्रीका की खिलाड़ियों ने जैसे हिम्मत की परिभाषा ही बदल दी। आखिरी ओवरों में 3 विकेट से जीत दर्ज करके सबको हैरान कर दिया। फिर बांग्लादेश आया और टीम का आत्मविश्वास अब खिल चुका था। बल्लेबाजी में ठहराव, गेंदबाजी में निपुणता, जैसे हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को कविता की तरह निभा रही हो। जीत दर्ज हुई और सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन असली परिपक्वता श्रीलंका के खिलाफ देखने को मिली, जब आसमान गरज रहा था, बारिश खेल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत 10 विकेट से मिली जीत ने टीम में नई ऊर्जा भर दी। छठा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ हुआ और इस बार तो मानो पूरी टीम तालमेल में बंधी थी। हर गेंद जैसे एक संदेश देती, हम अब रुकने नहीं वाले। बल्लेबाजों ने ठोस शुरुआत दी, गेंदबाजों ने विकेट पर कब्जा जमाया और परिणाम हुआ एक और शानदार जीत, जिसने उन्हें अंक तालिका के ऊपरी हिस्से में मजबूती से खड़ा कर दिया। लेकिन जैसा हर कहानी में मोड़ आता है, वैसे ही आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लय थोड़ी टूटी। कोशिशें कम नहीं थी, पर विपक्षी टीम ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया और साउथ अफ्रीका को हार का स्वाद चखना पड़ा। अब जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो साउथ अफ्रीका ने अपने 7 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। 5 जीत, 2 हार, कुल 10 अंक और नेट रन रेट +0.276 पर स्थिर है। इस स्थिरता में ही इस टीम की असली ताकत झलकती है। न कोई घमंड, न कोई घबराहट। और सेमीफाइनल की बात करें तो यह रास्ता अब उनका है, साफ, सुनिश्चित और पूरी मेहनत से अर्जित। अब कोई गणित नहीं बचा, कोई शर्त नहीं, उन्होंने अपनी जगह बना ली है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में कोई टीम ऐसी रही है जिसने खेल को अनुशासन, सटीकता और आत्मविश्वास के साथ कला में बदल दिया है, तो वो है
नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड की वुमेन्स टीम। टूर्नामेंट की शुरुआत ही इंग्लैंड ने ऐसी की कि हर टीम चौकन्नी हो गई। पहले मुकाबले में सामने था साउथ अफ्रीका, लेकिन जो हुआ वो किसी कहानी से कम नहीं था। गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऐसी धार दिखाई कि विपक्षी टीम की बल्लेबाजी टूट कर बिखर गई। एक एक ओवर में ऐसा नियंत्रण कि साउथ अफ्रीका के चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगी। 10 विकेट से दर्ज हुई यह जीत इंग्लैंड की ताकत का ऐलान थी, जैसे उन्होंने बाकी टीमों को एक सीधा संदेश भेज दिया हो कि यहां खेल मजाक नहीं, मिशन है। दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था और यहां इंग्लैंड की टीम ने दिखा दिया कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, धैर्य से भी हासिल की जाती है। बल्लेबाजों ने बिना घबराए एक एक रन जोड़ते हुए पारी को संभाला। गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और आखिर में 4 विकेट से मिली जीत ने टीम की रणनीतिक सोच को फिर से साबित किया। तीसरा मैच श्रीलंका के साथ खेला गया और इस बार तो जैसे हर शॉट एक जवाब था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। बल्लेबाजी ने रन बरसाए और गेंदबाजी ने विकेटों की झड़ी लगा दी। 90 रनों से मिली यह जीत केवल बड़ा अंतर नहीं बल्कि बड़ा संदेश थी। इंग्लैंड अब सिर्फ दौड़ में नहीं बल्कि उसे लीड कर रहा है। लेकिन क्रिकेट हमेशा हमें यह याद दिलाता है कि हर कहानी में मोड़ जरूरी होता है। चौथा मुकाबला पाकिस्तान के साथ था और बारिश ने पूरा खेल गड़बड़ा दिया। खिलाड़ियों के चेहरे पर खींच थी क्योंकि जो तालमेल वे बनाकर आए थे वो आसमान ने छीन लिया। मैच अधूरा रहा, लेकिन इंग्लैंड का जोश नहीं। और फिर आया भारत के साथ रोमांचक मुकाबला, वो मैच जो असल में दिल की धड़कन बनाम रणनीति जैसा था। हर ओवर में रोमांच, हर रन में तनाव और आखिर में 4 रनों से मिली जीत ने इंग्लैंड की टीम को जैसे नई जान दे दी। वो जीत छोटी थी पर असर गहरा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत हुई और यहाँ खेल ने एक और सबक दिया। इस बार इंग्लैंड को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, पर इस टीम की ताकत यह है कि वो हार में भी सीख ढूंढती है। कप्तान नॉट सीवर ब्रंट ने पूरी टीम को फिर से एकजुट किया और आखिरी लीग मुकाबले में जब उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने कदम रखा तो मानो सब कुछ पहले से तय था। इंग्लैंड ने मुकाबले को पूरी तरह अपने काबू में लेकर 8 विकेटों से शानदार जीत दर्ज की। अब अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इंग्लैंड की वुमेन्स टीम ने अपने 7 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। 5 जीत, 1 हार और 1 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द। कुल 11 अंक और नेट रन रेट शानदार सकारात्मक स्थिति में। यह टीम सेमीफाइनल के लिए पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स तालिका में सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ी टीम की बात करें तो नाम है एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम। वो टोली जो मैदान पर उतरते ही जैसे हर चुनौती को अपनी धुन में नचाना शुरू कर देती है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया और जैसे ही गेंदबाजी शुरू हुई विपक्षी टीम जैसे जम सी गई 89 रनों से हासिल जीत ने मैदान में मौजूद हर दर्शक को झकझोर दिया। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ खेला गया मैच जो बारिश की वजह से अधूरा रहा, लेकिन यह टीम निराश नहीं हुई क्योंकि अगले ही मुकाबले में पाकिस्तान के सामने उन्होंने फिर साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया केवल खेल नहीं बल्कि खेल के हर नियम और परिस्थिति को अपनी समझ और धैर्य से नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। गेंदबाजी ने विरोधी पर जाल बिछाया, बल्लेबाजी ने रन की बरसात की और अंत में 107 रनों से मिली जीत ने साफ संदेश दिया कि दबाव में भी यह टीम शांत और निर्णायक रह सकती है। भारत के खिलाफ मुकाबला टूर्नामेंट की एक और बड़ी परीक्षा था। हर ओवर में रोमांच, हर रन पर आंखों की तीखी नजर और मैदान के हर कोने में टीम की एकता ने खेल का रुख पलट दिया। 3 विकेट से जीत ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया और साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया का खेल सिर्फ शक्ति नहीं, समझदारी और मानसिक मजबूती से भी संचालित होता है। बांग्लादेश के सामने मैदान पर उतरी टीम ने सहजता और चुस्ती के साथ खेला, बिना किसी जल्दबाजी के, और 10 विकेट से हासिल हुई जीत ने यह साबित कर दिया कि नतीजा केवल मेहनत से आता है और ऑस्ट्रेलिया हर परिस्थिति में जीत की तैयारी में रहती है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला तो जैसे रणनीति की परीक्षा बन गया। अंत में 4 रनों से मिली जीत ने साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया केवल ताकत से नहीं बल्कि योजना और धैर्य से भी अपनी स्थिति को मजबूत करती है। लीग स्टेज के आखिरी पड़ाव में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेटों से शानदार जीत हासिल की। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 मुकाबले खेले, 6 में जीत, 1 मैच बारिश की वजह से अधूरा, कुल 13 अंक और नेट रन रेट सबसे ऊंचा। यह संख्या सिर्फ अंक नहीं बल्कि उनकी स्थिरता, कौशल और मानसिक दृढ़ता का प्रमाण है। सेमीफाइनल की टिकट पहले ही कट चुकी है। तो दोस्तों, रविवार की रात का वो पल
जब भारत और बांग्लादेश के बीच का रोमांचक मुकाबला खत्म हुआ, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अब अंक तालिका की हर लाइन जैसे बता रही है कि कौन सी टीमें आगे बढ़ने की हकदार हैं। इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी मेहनत और जज्बे से सेमीफाइनल की टिकट पहले ही पक्की कर ली है। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की वुमेन्स टीम सेमीफाइनल की रेस से अब बाहर हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस साल वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से कौन अपनी झोली में डालेगा।